नमस्तुभ्यं गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत विशेष तिथि है। आज क्या है? श्रील भक्ति विचार जाजावर गोसाई महाराज जी का तिरुभाव तिथि। उनके विषय में तो आप लोगों ने श्रवण कर ही लिया। आज शाम को श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के अंतिम सन्यासी शिष्य 1936 में उनका सन्यास हुआ था। उनकी जीवन एक अद्भुत आदर्श है। ऐसा मिदनापुर में रहते थे, श्यामानंद गौड़िया मठ में। ऐसा एक समय ब्रह्मचारी आके बोलते कि रसोई करने के लिए कुछ भी नहीं। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं उनके बारे, हम गजेंद्र मोक्ष पे चर्चा करें, लेकिन प्रणाम तो करना पड़ता है और आदर्श है, एक गुरुवर्ग है। ऐसा क्योंकि ये सारी बातें तो आपने सुनी ही लिया शाम को। मैं सिर्फ प्रणाम कर रहा, कुछ भी नहीं। मठ में ब्रह्मचारियों ने आके बोला भोग कैसे बनेगा। कितना अद्भुत है। ऐसा वो विचार आना, ऐसा जीना साधारण बात नहीं है। विग्रह है, सब कुछ है, और भोग बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बड़े गंभीरता से सेवकों को बोलते गेट बंद करो और अंदर बैठ के कथा कीर्तन करो। वो बोलते रसोई करना है, टाइम हो रहा है। बोले जैसे बोला वैसा करो। आश्चर्य की बात है, वो वहां बैठ के कथा कीर्तन कर रहे हैं। करते करते उसमें खो गए, सारे सब उसमें खो गए। और ये भाग्य से इस चीज को अनुभव करने का मौका हम लोगों को भी तो मिला ही है। जब परमाराध्य भगवान श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी हमारे गुरुदेव हैं, वो अप्रकट लीला करने के समय सब पहुंच गए उधर 11 अप्रैल को कि अब गुरु महाराज जी शायद अपने लीला को विश्राम देने वाले। होता ही है, समय हो गया, चल कीर्तन शुरू करो। करते करते सब जानते ही हैं, अखंड कीर्तन चला 9 दिन तक, 11 दिन तक चलता ही रहा। गुरु महाराज जी 20 तारीख को अप्रकट हुए, 22 को समाधि हुआ। समाधि के रात तक पूरा कीर्तन रुका का। लेकिन आश्चर्य की बात है, कीर्तन करते करते एक समय ऐसा हो गया था, आधे लोग तो ये भूल गए थे कि गुरुजी जो है अपने लीला को संवरण करने वाले। इतना मस्ती आ गया उसमें कीर्तन में, और ऐसी तेज कीर्तन चल रहा है
ऐसा सबने दर्शन किया इस चीज को। इसके साक्षी तो कितने गुरु भाई है। वो तो गुरु जी का लीला ही कुछ ऐसा, ना भूतो ना भविष्यति है। उनकी जो भी लीलाएं हैं, चाहे जो भी गुरु जी के अनुगत में इवेंट्स हुए, यहाँ तक कि उनके अप्रकट लीला भी जो है अद्भुत है। मुझे नहीं लगता किसी और के लिए इस तरीका से अखंड कीर्तन इतना लंबा और एक एनर्जी के साथ में चलेगा। रात हो चाहे दिन हो, सब समय एक ही एनर्जी है। ऐसा नहीं कि रात हो गया तो लोग शोक मना के गा रहे हैं, धीरे धीरे टाइम काट रहे ना। ये तो पहली बार देखा लाइफ में। खैर जो भी हो, शिला भक्ति विचार जा और गोसाई मारे बोलते बैठ के तुम लोग कीर्तन करो। वो कीर्तन करते करते उसमें ऐसे खो गए, और पीछे से आदमी दरवाजा धड़ 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 मारे जा रहा है। महाराज जी ऊपर से बोलते हैं कि कोई आया, दरवाजा खोलो। खोला तो इतना सारा रेशन के साथ में आदमी आके छोड़ जाता है। रिक्शा भाड़ा तक नहीं ले रहा है। बोलते वो भी दे दिया। दिया कौन, नाम नहीं पता। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से सुना। महाराज जी के मन में था कि ठाकुर जी आए हैं, उनको क्या भोग देने की स्थिति में भी हम नहीं हैं, लेकिन नाम में इतना विश्वास है, भगवान में इतना विश्वास है, उनके ऊपर ही छोड़ दिया। भगवान ने उनकी कष्ट को हरण करने के लिए, उनको ये तकलीफ नहीं होना चाहिए। सनातन गोस्वामी को भी तो वही तो हुआ था। सनातन गोस्वामी भगवान को तो बोल दिया मदन मोहन को, आज नमक मांगोगे, कल सब्जी मांगोगे, परसों घी मांग, कहां से लाऊंगा। लेकिन मन में एक कष्ट भी हो गया उनको। स्वयं मदन मोहन मुझे कह रहे हैं और उनकी सेवा करने का स्थिति में भी मैं नहीं हूं करके। सनातन गोस्वामी को माला निकाल देना हाथ से। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। ऐसा हरिकथा के बीच में माला करना हरिकथा के चरणों में भयंकर अपराध है। एक, और उसके बाद वैष्णव अपराध है, क्योंकि बोलने वाले के प्रति हमारी अवहेलना का भाव है। दोनों ही गलत है। और अगर जो आदमी बहुत साल से भजन कर रहा है तो अलग बात है। ऐसा संख्या तो जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है अनुगत्य, और उससे ज्यादा जरूरी है हरिकथा श्रवण। हरिकथा श्रवण में उदासीनता होने पर या मल्टीपल काम करते हुए हरिनाम करने पर निश्चित रूप से नाम प्रभु का कृपा कभी भी मिलेगा नहीं। एक कन्फर्म है। ऐसा खैर जो भी हो, भक्ति विचार जा और गोसाई महाराज जी का ऐसा भगवान में निष्ठा, भगवान नाम में निष्ठा एक आदर्श है वो, कि जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति में चंचल नहीं होना, भगवान पे भरोसा रख के चलना। जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। भगवान रक्षा करेंगे, भगवान देखरेख करेंगे। ऐसा आज उनका तिरुभाव तिथि है। बहुत ही कीर्तन प्रेमी है। प्रभुपाद जी उनके कीर्तन को बहुत पसंद भी करते थे। ऐसे उनका था। परम गुरु महाराज जी इसीलिए विशेष रूप से अपने हर सभा में उनको आमंत्रण तो करते ही थे, करके उनसे विशेष रूप से बोलते थे कि आप कीर्तन कीजिए, क्योंकि जो पूर्ति है
वो मीठा से ही होता है। जैसे हम प्रसाद में खीर लेते, ऐसा जो हरि कथा की पूर्ति है संकीर्तन से होता है, वो भी आपके मधुर संकीर्तन से हो। तो ऐसे कीर्तन में उनका बहुत आवेश था, भाव था। आज उनका तिरोभाव तिथि, वो हम पर कृपा करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? गजेंद्र स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि नाथ, आप वो आधार है जिसके ऊपर हर वस्तु टिका हुआ है। कुछ टिका है तो उसके पीछे आप ही आधार है। आपसे ही सब कुछ उत्पत्ति हुआ है, आपसे सबकी रचना हुआ है। यहाँ तक कि ये संपूर्ण जो विराट जो विश्व है, ये ब्रह्मांड, इन सब का एकमात्र कारण आप है और कोई है ही नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात है, कारण होते हुए भी आप कारण से भी अलग है और उस कार्य से भी अलग है। ऐसा इसलिए मैं आपका शरण ग्रहण करता हूं। वो हर प्रकार से जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जो केवल अपने अंतर में ही अपने आप पे है, ऐसे मैं आपको नमन करता हूं। ऐसे बोल रहे हैं। इसकी व्याख्या में श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, मयि ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति। जगत अव्यक्त मूर्ति, संसार के अंदर जो है भगवान विद्यमान होते हुए भी अव्यक्त रूप से होते हैं, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। अगर भगवान विद्यमान ना हो तो संसार का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। भगवान है तभी जगत है, वो नहीं है तो जगत का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ऐसा और वही भगवान की जो शक्ति है, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। भगवान है मतलब भगवान की शक्तियों के माध्यम से है, उसी से सब कुछ निर्भर है हर चीज पे। और बोलते हैं जैसे एक मिट्टी का पात्र ले लेते हैं, वो किस पे निर्भर है? पात्र तो है, वो मिट्टी पे निर्भर। मिट्टी नहीं है तो पात्र नहीं है। और जिस स्थान पर वो मिट्टी का पात्र को टिकाया गया, वो भी तो मिट्टी पे ही निर्भर है, वो भी तो मिट्टी है। और मिट्टी का पात्र जो निर्माण कर रहा है, बनाने वाला, अगर विचार करके देखते हैं, वो भी तो मिट्टी है। शरीर भी मिट्टी है और वो स्थान भी मिट्टी है। जिस चक्के के ऊपर रख के वो घुमाता है और बनाता है, वो भी मिट्टी है। ऐसा, लेकिन वही एक रूप में चक्र की तरह दिखाई देता है, एक में व्यक्ति की तरह दिखाई देता है, एक में पात्र की तरह दिखाई देता है, एक में आधार की तरह दिखाई देता है। लेकिन मूल जैसे विचार करते हैं, वो क्या है? वो मिट्टी है और कुछ है नहीं। इतना साबुत व्यक्ति जब मरने के बाद जब जला देते हैं, मटके में मिट्टी बन के आ जाता है, इतना सा।
देखो प्रभु जी कितना खुश हो रहे हैं। तो ऐसा सबका आधार वही है और कुछ है ही नहीं, उसी पे निर्भर है, मिट्टी पे ही निर्भर। तो इसी प्रकार से जो कुछ भी हमारे आगे व्यक्त अव्यक्त रूप से दिखलाई पड़ रहा है या हमारे आगे उपस्थित है, वो सारी सृष्टि का जो आधार गोविंद स्वयं ही है, भगवान स्वयं है, और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे श्रुतियां इस बात को प्रमाणित भी कर रहे हैं। वो बोलते हैं जो प्रकट है, जो जन्म ग्रहण किया, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और जो यहां पर स्थित है, हर चीज का आधार वो बोलते ब्रह्म ही है, भगवान ही है और कोई नहीं। ऐसा हर वस्तु का मूल कारण भगवान है। और विशेष बात यह है कि जो वस्तु समाप्त होने के बाद वो प्रविष्ट भी उन्हीं में होता है। इसीलिए गर्भोत्साही महाविष्णु के लोमकूप में से अनंत ब्रह्मांड जो निकल रहे, अनंत जीव जो निकल रहे हैं, और कारणोदकशाही महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड निकलते, गर्भोत्साही महाविष्णु से अनंत जीव निकलते, और उसके बाद वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप में इसी चीज को दिखाया कि वो लोग भगवान में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसा वो चलता रहता है, जीव का उत्पत्ति और जीव का लय जो भी है, भगवान से बाहर कुछ नहीं है। वो चाहे सृष्टि हो, चाहे स्थिति हो, चाहे लय हो, जो कुछ भी हो, लेकिन सृष्टि स्थिति लय हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया हो, उनमें भगवान किसी कार्य में है भी नहीं। आधार रूप से है, मूल रूप से है, ऐसा, लेकिन क्रिया रूप से किसी में भी नहीं है। ऐसे सब कुछ उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। इसलिए बोलते भगवान ही मूल कारण है, हर वस्तु का मूल कारण है। इसी बात को पुष्ट करते हुए ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो कारण नहीं, कारण का भी आदि कारण। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है वो कारण से हो रहा है, उस कारण का भी मूल कारण वो कौन है? बोलते हैं वो भगवान है। ऐसे क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कौन है? ईश्वर। और उसमें भी क्या है? परम। इसलिए पहले ही श्लोक में बोल दिया परेशाय करके, जो ईश्वरों में पर है, मतलब वही परमेश्वर की बात हो रहा है यहां पर। वो कौन है? ब्रह्मा जी बतला रहे, कृष्ण। परेशाया भी धीमहि, मैं उस परेश जो भगवान है उनका ध्यान करता हूं। जिनका ध्यान वो कर रहे हैं वो कौन है? बोलते कृष्ण ही है। ऐसा इसलिए बोले सच्चिदानंद विग्रह, सतचित आनंद का जो विग्रह है, ज्ञान का विग्रह है, ज्ञानमयी विग्रह, चिद विग्रह, आनंदमयी विग्रह, और क्या? सत्य है, पूर्ण सत्य है, जिसको श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में बोल दिया, सत्यम परम धीमहि, जो कि जन्मादस्यता अनुभवता इतरता अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, जो जन्म मृत्यु इत्यादि का, जीव का, उत्पत्ति का, स्थिति का, हर चीज का मूल कारण जो परम सत्य है,
उनका मैं ध्यान करता हूं। वो कौन है? बोलते कृष्ण। अनादिर आदिर गोविंद, आदि मध्य अंत रहित है। ऐसा उनका कोई आदि नहीं है। उन आदि नहीं है तो अंत कहाँ है? और जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो फिर मध्य कहाँ है? जो आदि मध्य अंत रहित है, इसलिए बोलते अनादि। ऐसा गोविंद भगवान सर्व कारण कारण, तमाम कारणों का मूल कारण है, हर वस्तु का कारण है, लेकिन उनका कोई भी कारण नहीं है, उनका कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा क्या बोलते हैं? भगवान सब कुछ है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो इस विश्व से पूरी तरह से भिन्न है। ऐसा विश्व के अधीन नहीं है, उससे भिन्न है, उनसे ही विश्व है। ऐसा बोलते ऐसे जो भगवान हैं, जिनके ऊपर सब कुछ निर्भर है, लेकिन जो स्वयं किसी भी चीज पे निर्भर नहीं है, वो बोलते ऐसे जो भगवान है उनको मैं नमन करता हूं। इसीलिए हम भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। भक्त भगवान की आराधना करके उन पे एहसान नहीं करता है, लेकिन भगवान हम पर कृपा करके बहुत बड़ा एहसान करते हैं। ऐसा ये तो भगवान बहुत दूर का विषय है। गुरुदेव को हमारी जरूरत नहीं है। हम आएंगे, हरिनाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, इसके लिए गुरुजी ने घर छोड़ के संन्यास नहीं लिया। वो तो अपने गुरुदेव की सेवा के लिए, अपने भजन के लिए उन्होंने वैराग्य का मार्ग लिया। और ये 1947 में वो एमए किया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद उनको बहुत बड़ा जॉब भी मिला। सब छोड़ के कि नहीं आगे चल के हजारों आदमी मेरे से एसोसिएट होंगे ना, और आखिरी तक नहीं। कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने तुम लोगों के ऊपर कृपा किया, बहुत तुम्हारा जीवन मैंने बदल दिया, ये ना। ऐसा और भगवान की बात ही नहीं हो रहा। भगवान का चलो गुरुदेव का ही हम लोग देख लेते हैं। ऐसा कोई भी महापुरुष वो दुनिया के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा नहीं, उसका वो उद्देश्य नहीं होता उनका। वो तो अपनी परमार्थ में चल रहे होते हैं, आनुषंगिक रूप से जगत का कल्याण हो जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य वो नहीं। अगर उनको रास्ता चुनना है, वो अपनी सेवा का, अपना भजन का रास्ता को चुनेंगे। लेकिन कोई साधक अपने बुद्धि से अपना रास्ता चयन करने का कोशिश करेगा, निश्चित रूप से उसके लिए अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ हाथ में लगेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद जब लौट के द्वारिका जा रहे हैं, अर्जुन भी साथ में था। वापस अर्जुन अकेला आया था, फिर रोते रोते। रास्ते में एक ऋषि मिला, ऋषि को सारा वृत्तांत सुनाया। रात रुके थे, ऋषि को आ गया गुस्सा। वो कृष्ण को बोलते, आप भगवान हो के इसे पक्षपात करते हो, आप चाहते तो ये महायुद्ध रुक सकता था, आपने तो रोका नहीं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, दो। बोलते लेकिन याद रखना,
उनका मुझे नाम याद नहीं, महाभारत में इसके बारे में वर्णन है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा श्राप लेने का मेरा मन नहीं है, भगवान बोल रहे हैं उनको। इसीलिए तुम श्राप दोगे, वो मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि मैं लेना नहीं चाहता। और रही बात मुझे श्राप देने के कारण तेरा कुछ बचेगा नहीं। अब जो है फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम एक ऋषि हो। वो भगवान के चरणों में गिर के माफी मांग के, मेरा बुद्धि थोड़ा सा भटक गया था नाथ, ऐसा। फिर भगवान आगे वहां से द्वारिका की तरफ चले गए। यानी कि मतलब उनको जरूरत नहीं है, वो हर वो वस्तु अगर वो इच्छा करते हैं तो वही उनका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है, अन्यथा नहीं। सारा कुछ व्यवस्थित चलता है उनकी इच्छा से, लेकिन किसी भी व्यवस्था में वो नहीं है, वो हर व्यवस्था से परे, ऐसा। इसीलिए जीव को उनकी जरूरत है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। हमें गुरुदेव की जरूरत है, गुरुदेव को हमारी जरूरत नहीं है। देखा जाए तो उनका वो कृपा है। माँ बाप को बच्चों की क्या जरूरत है, देखा जाए तो। ऑफ कोर्स संसार में तो होता है, लेकिन एक विचार है, क्योंकि संसार में बदजीव होते हैं, चाहे कोई भी हो, इसीलिए वो लोग थोड़ा कमजोर होते हैं। लेकिन एक विचार से देखते हैं तो माता पिता को बच्चों की जरूरत नहीं, बच्चों को जरूरत है माता पिता की। उनके बिना वो अनाथ हो जाएंगे, ऐसा। बच्चे नहीं है तो माँ बाप अनाथ नहीं होते, माँ बाप नहीं होने से बच्चे अनाथ जरूर हो जाते हैं, ऐसा। भगवान के बिना जीव का गति नहीं है, लेकिन जीव के बिना गोविंद का गति नहीं है, ऐसा सोचना अल्पज्ञता है। क्या यही बोल रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी उनका किसी चीज में कोई वो नहीं है, वो किसी पे भी निर्भर नहीं है, ऐसा। वो आत्मा राम है। ऐसे भगवान के चरणों में मैं नमन करता हूं। आगे बोलते हैं, या स्वात्मनिदम निजमाययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्दृक् साक्षु भयम तदीक्षते सा आत्ममूलो अवतु मां परात्परा। क्या बोलते हैं, भगवान क्या करते हैं, अपने शक्ति का विस्तार करते हैं, या यूं कहें भगवान अपने शक्ति का विस्तार नहीं करते, शक्तियां स्वयं क्रियाशील होकर के कार्य करने लगता है, ऐसा। उनकी सेवा करने के लिए भोक्ता मतलब कौन है, भोक्ता मतलब वो है उसको कुछ करना नहीं होगा, भयंकर मेहनत करके कमा के खर्च के वो और कहां भोगता है। भोक्ता तो वो है जिसके जीवन में परिश्रम नहीं, जिसका कोई विरोध नहीं, जिसका कोई तिरस्कार नहीं, उसकी सर्वशक्तिमत्ता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कि उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जिन भोगों के अंदर वो लिप्त रहेंगे या प्रवृत्त रहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो भोग एक समय के बाद उनके लिए रोग का कारण होगा। ये संसार में भोगी कौन है, थोड़ा होने के बाद डायबिटीज हो गया, बीपी बढ़ गया, ये नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो कहां भोगी, भोक्ता का है, किस चीज का भोक्ता। भोक्ता हर जगह पे वो केवल भगवान है। और उस भोक्ता का सेवा करने के लिए
उनकी जितनी भी शक्तियां हैं वो सब शक्तियां सब समय उत्कंठित रहती है। ऐसा इसलिए बोला लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम सेव्यमान। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी वो चंचला है, वो एक जगह रहती नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं महाराज आता है रे पैसा हाथ में टिकता नहीं है, वो रुकेगी नहीं हूं। कोई सोचेगा कि मैं उसको रोक के रख लूंगा। लक्ष्मी सिर्फ नारायण के चरण में ही जाकर के शांत होती है, टिक सकती है। ब्रह्मा इस बात को बोल रहे हैं कि सहस्रों लक्ष्मी संभ्रम भाव से धीर स्थिर होके, संभ्रम मतलब धीर स्थिर होके, चंचल नहीं, कृष्ण सेवा करने के लिए ललायित होकर के प्रतीक्षा कर रही होती है कि कब इशारा हो और हम हमारे प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा संसार में ऐसा नहीं। उस जगत में, क्योंकि यहां लोग नारायण नहीं चाहते, भगवान को नहीं चाहते, सिर्फ उनको लक्ष्मी चाहिए। ऐसा इस कारण से यहां माता टिकती नहीं। लेकिन वहां पर उस जगत में जहां गोविंद की सेवा की प्राधान्यता है, जहां गोविंद की सेवा ही एकमात्र उद्देश्य है, लक्ष्य है और कुछ नहीं है, वहां पर बड़े संभ्रम भाव से धीर स्थिर होकर के बैठी रहती है कि कब मौका मिले। वो भी एक नहीं, हजारों। एक तरह से कहने का मतलब अनंत लक्ष्मी रूप धारण करके, क्योंकि हरि अनंत है, वो अनंत हरि की सेवा करने के लिए उनको अनंत प्रकार से तत्पर रहना होता है और हर रूप में वो तत्पर रह के सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। कई बार उनकी इच्छा को जानकर स्वयं ही आगे बढ़ के सेवा करते हैं। तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं उनका शक्तियां, वो क्या करते हैं, इस भगवान के मन में जैसी इच्छा हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक रूप धारण करूं। साथ साथ उनके अंदर की जो शक्तियां हैं वो क्रियाशील होकर अनेक ब्रह्मांडों का सृष्टि उन्होंने वहां पर प्रकाशित कर। ऐसा क्योंकि मेरे गोविंद की ये इच्छा है, उसको पूरा करना ही मेरा धर्म है और कुछ है ही नहीं। मेरे प्रभु की इच्छा को पूरा करने, उत्तम सेवक वही होता है जो कि सेवा की आज्ञा का प्रतीक्षा ही ना करे। ऐसा वो इंतजार करे कि हम कुछ बोलें उसके बाद करें, ऐसा नहीं, पहले से ही करना होता है। ऐसा हम लोग 2001 में मौका मिला था पहली बार बेंगलुरु जाने का। हम जब गए थे पहली बार, तब प्रचार का विचार इतना नहीं था, कुछ हमें आता ही कुछ नहीं है। सिर्फ ईमेल कांटेक्ट हुआ नवीन कृष्ण प्रभु से और प्रहलाद प्रभु से। नया नया ईमेल का जमाना था और उसके बाद उनसे बात करके एक नया जगह देखने को मिल रहा है, चलो चलते हैं टाइप का हम लोगों ने प्रोग्राम बना के पहुंच गए बेंगलुरु। और बाद में वो लोग गुरु भाई भी बने, वो लोग गुरु जी की हरिकथा इत्यादि से बहुत प्रभावित थे, गुरु भाई भी बने। अभी बात जब गुरु जी को पता चला, हमको गुरु जी ने लुधियाना बुलाया। लुधियाना तो बाद में, उससे पहले गुरु जी का फोन आया था ये बोल के कि 2002 में हमारा बेंगलुरु जाने का प्लान बन रहा है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। हमने ऑर्गेनाइज किया तो गुरुजी का अस्वस्थ हुआ गुरुजी, इसीलिए वो हो नहीं पाया। 2003 में फिर गुरुजी ने लुधियाना बुलाया। मन में तो गुरुजी का होगा ना कि ऐसा
गुरु जी के मन में होता है, जो चैतन्य गौड़िया मठ के जो ऑब्जेक्टिव्स जो बनाया परम गुरु महाराज जी ने, उनमें जिन जिन जगह का नाम उल्लेख किया वहां पर प्रचार होना चाहिए, इस तरह का भाव। लेकिन उनके कमिटमेंट्स इतने हैं, इसीलिए गुरुजी ने कभी उसको उस तरीका से प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन जब पता चला, हम घूमने गए, गुरुजी ने इमीडिएट बुला के बोला तुरंत कि वहां जाना से अच्छा होगा। वो तो गुरुजी के हेल्थ रीजन से प्रोग्राम हुआ नहीं 2002 में। 2003 में फिर लुधियाना बुलाया, 2002 में तो फोन में हुआ था। और आप देखो कितना गुरुजी का ऐसा व्यक्तित्व है, हम क्या चीज है, छोटा सा ब्रह्मचारी है, गुरुजी के चरणों का धूल के कुछ उनके सामने, मैं तो ऐसा होता सामने खड़े रहने के लायक भी नहीं, उनके पर्सनैलिटी के आगे, उनके महानता के आगे तो खड़े रहने का भी नहीं। तब भी गुरुजी ने फोन करवाया। और उसके बाद एक बार तमाल ने बात किया, एक बार कपिल लूम्बा जी से बात करा, फिर गुरुजी ने खुद बात किया। बेंगलुरु प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ उनके हेल्थ रीजन से, उसके लिए खुद गुरुजी फोन करवा के बोल रहे हैं हमारा तो शरीर अस्वस्थ है, हम जा नहीं पाएगा इस समय, वो तो प्रोग्राम को बदलना होगा। मुझे तो सामने से जवाब क्या देना ये भी नहीं समझ में आया जब गुरुजी ने ऐसे बोला। तो ऐसा उनका ऐसी पर्सनैलिटी है, इसीलिए वो दिखाई देता है। जो उत्तम होते हैं उनके पास जाके कोई खुद को अदम नहीं अनुभव करता है, क्योंकि वो अपने स्तर पे रहते हुए किसी को अदम अनुभव नहीं होने देंगे। भगवान है, इसीलिए भगवान जो है कभी किसी के साथ ऐसे किया नहीं। लेकिन इंद्र जो है आधिकारिक देवता है, आधा अधूरा वो है, योग्यता है। इस कारण से गिरिराज जी की पूजा करने से व्रज को डुबा देने जितना क्रोध आ गया। जो वास्तविकता में व्यक्तित्व होते हैं उनको किसी का इन चीजों का प्रभाव होता नहीं। ऐसे हमने श्रील भारती गोसाई महाराज जी के पास भी देखा, एकदम लाइट मूड में रहते थे। कभी आप तो जानते ही हैं कितना महाराज जी जो है काफी दिन वहां रहे। गुरुजी भी ऐसे बहुत प्यार से, हमें बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा ही है। खैर जो भी हो, क्या बोलते हैं मन को जानकर, इच्छा को जानकर साथ साथ क्रिया करने वाला है, वही उत्तम सेवक होते हैं, वही उत्तम सेवक होते। इसलिए भगवान के जितने भी शक्तियां हैं वो सब उसी भाव में रहते हैं। मौका मिले तो हम हमारी गोविंद की सेवा कर ले थोड़ा सा। इसलिए भगवान जैसे इच्छा करते हैं साथ साथ सृष्टि का रचना हो जाता है, साथ साथ। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ये जितना भी दृश्य जगत है उसको व्यक्त कर देते, दिखलाई पड़ता है। और वही दृश्य जगत समय के साथ अव्यक्त भी, अदृश्य भी हो जाता है। वो व्यक्त भी होता है, अव्यक्त भी होता है, दोनों गोविंद की इच्छा से ही होता है। ऐसा भगवान गीता में बोले, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। जीव भी ऐसे ही एक साथ एक स्थान पे एकत्रित होते हैं, जो पहले व्यक्त नहीं होते हैं। अचानक एक दूसरे के जीवन में एक दूसरा कोई व्यक्त होता है, फिर थोड़ा समय तक का यात्रा चलता है, फिर एक समय आने के बाद फिर अव्यक्त होते हुए चले जाते हैं। लेकिन जीवन का स्रोत जो है वो रुकता नहीं है, वो चल रहा है।
ये व्यक्त अव्यक्त का खेल उसके बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि ये जिन तत्वों के द्वारा निर्मित हो रहे हैं वो निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें स्थायित्व तो नहीं है। जीव स्थायी है और ये जो तत्व हैं वो भी है, लेकिन उनका जो मिश्रण, उनका जो विकार है वो उसमें स्थायित्व तो नहीं है। मतलब संसार में कोई स्थायित्व नहीं, निरंतर प्रवाह में चल रहा है, परिवर्तित होता चल रहा है, सरकता हुआ चल रहा है। ये संसार बदलता हुआ चल रहा है। ऐसा और इस परिवर्तनशील जगत को जीवात्मा ने धारण कर रखा है, और वो जीवात्मा गोविंद का ही अंश है, भगवान की उस प्रकृति का अंश है। ऐसा तो जो हो, ये व्यक्त अव्यक्त जो भी स्थितियां यहां पर दिखलाई दे रहे, वो सब केवल और केवल भगवान की उस शक्ति का विस्तार का प्रभाव है। और ये क्या बोल रहे हैं? वो भगवान जिनके द्वारा, जिनके शक्तियों के द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो सभी परिस्थितियों का, सभी अवस्थाओं का परम कारण स्वरूप है। ऐसा भगवान को हम साइड में रखकर एग्जिस्टेंस को हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ अस्तित्व हो सकता है, ऐसा नहीं। और कौन है वो भगवान? देखने वाले भी हैं और भगवान साक्षी भी है। देख भी रहे हो और साक्षी रूप से। ऐसा और जीवात्मा के हृदय में भगवान बैठे हुए, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। जितने भी जीवात्माएं, उन सबके हृदय में साक्षी रूप से भगवान विराजमान है। उन्हीं को हम चैत्य गुरु कहते। अंतर्यामी रूप से जीव के हृदय में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा उनसे छिपा कुछ नहीं। फिर भी विचित्र बात है, वो क्या है? सब कुछ करते हुए भी साक्षी रूप से देख रहे हैं, परम कारण है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो हर वस्तु से परे है, हर वस्तु से परे। ऐसे भगवान मेरा रक्षा करें, ऐसे करके ये प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी देववृंद हैं, वो जो जो अधिकार में, जो जो अवस्था में हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट के साथ में हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं। भगवान किसी भी चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है, लेकिन सब कुछ उनके ही निर्देश और उनके ही इच्छा के अनुसार हो रहा है। ऐसे जो भगवान हैं वो मेरा रक्षा करें, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं गजेंद्र। इसके आगे की चर्चा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। सप्तमयाम कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब। ऐसा विप्रलंब साधारण भाव नहीं, विप्रलंब होना है तो पहले संबंध होना होगा। संबंध नहीं होने पर ना प्रेम हो सकता है, ना ही विप्रलंब हो सकता है। संबंध बहुत जरूरी, इसीलिए इस कीर्तन के अंदर ही बोल दिया। वहां पर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम
शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। भगवान के विरह में शून्यायितम जगत सर्वम, ये पूरा जगत शून्य की तरह, अंधकार की तरह लगना चाहिए, कुछ है ही नहीं, अंधकार है पूरा, ऐसा। जहां अंधकार नहीं है, अगर जगत रंगीन दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि भगवान के प्रति प्रीति हुआ नहीं, प्रीति हुआ नहीं। दुनिया अगर अच्छा लगता है, मतलब है कि भगवान में प्रेम हुआ नहीं है, ऐसा। यहां पर यही बोल रहे, शून्यायतम जगत सर्व, ये संपूर्ण जगत शून्य की तरह लगता, अंधकार की तरह लगता है। और एक एक निमेष काल जो है वो युग की तरह लगता है। साधारण बात नहीं, बड़ा कष्ट है। एक निमेष काल भी अगर युग की तरह बीते, और दिन काटना तो बहुत दूर की बात है, तो आदमी तो दम ही घुट जाएगा, वो तो ऐसा। और क्या बोलते हैं, चक्षुषा प्रावृषायितम, आंखों में पानी की धार, वो अकेशनल टीयर्स नहीं होते उसके, सब समय आंखों में पानी रहता। कभी कोई सुर में गा रहे हैं तो थोड़ा भावुक हो गया, या कोई ऐसी चर्चा करते तो भावुक हो गया, ठीक है, लेकिन वो विरह, वो वेदना निरंतर बना रहता है। वो जरूरी नहीं है कि लगातार 24 घंटे रो ही जा रहा। जैसे कई हमारे आचार्य हैं, वो लोग उनके आंखों में कभी ऐसे देखने को मिलता नहीं इतना, लेकिन उनकी क्रिया से मालूम पड़ता है कि कितना प्रेम है, कितना आवेश है, ऐसा। और उसके बाद उनके मुख से निकलने वाला उस वाणी से पता चलता है कि कितना उसके अंदर वो प्रेम है, वो भाव है, वो तड़प है। ऐसा नहीं कि आसन पे बैठ के रो ही जा रहा है तभी हमें पता चलता ना, ऐसा कभी आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, लेकिन उनका जीवन से मालूम पड़ता है कि वास्तविकता में गोविंद के विरह में, गुरुदेव के विरह में जीवन तो शून्य की तरह हो चुका है करके यहाँ पर बता रहे हैं। वो कैसे होगा, भगवान का नाम करते करते होगा। उद्वेगे दिवस न जाए क्षण हईलो युगसम, वो बोलते हैं वो जो विरह है वो उद्वेग देने लगता, तड़पन देने लगता। ना दिन बीतता है ना रात बीतता है। दिन बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बीत जाए, रात तो बिल्कुल ही नहीं बीतता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गंभीरा में रहते थे, वो शेष 12 वत्सर दिन में तो हरिदास ठाकुर आदि भक्त लोग आके मिलते हैं, इस कारण से दिन में कुछ ना कुछ चर्चा करके कट जाता, लेकिन रात को गंभीरा के अंदर महाप्रभु की जो दशा वो बड़ा भयंकर था, बीतता ही नहीं था। मुंह को जमीन में लगाकर ऐसे ऐसे घीस देते थे, छील जाता था, खून निकल के आ जाता था, इतना तड़पन होने लगता। और अगले दिन सुबह आके देखते हैं गोविंद वगैरह सारे, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता कि रात को हुआ क्या है, ऐसा तड़प रहे, और उनको क्या क्रियाएं हो रहे वो भी नहीं मालूम पड़ रहा है। दिन रात दोनों नरक की तरह लगता है, इतना तकलीफ अनुभव होता है। लेकिन अद्भुत बात यह है, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन वो जो रसास्वादन हो रहा होता है, जिसके चलते वो उस चीज से बाहर आने का भी संभावना नहीं होते। श्रील महाराज जी अक्सर बोलते गुड़ के वो क्या बोलते, गन्ने के रस में आलू बॉईल करके पका के जो लोग खाते, बोलते गरम गरम जैसे उठा के खाते हैं तो मुंह जलने जैसा लगता है, लेकिन छोड़ा नहीं जाता उसको खोल के ऐसे खाते रहते हैं ऐसे लोग, ऐसा
अरे मुंह जल रहा है, लेकिन नहीं, स्वाद उस जलन के आगे कई गुना अधिक है। लेकिन यहां ये केवल प्रेम का एक वेरिएशन है। फैक्ट तो यह है कि यहां पर दुख बोल करके कुछ है ही नहीं। कभी मिलन की तरह अनुभव होने वाला सुख कई विरह के वेदना के रूप में अनुभव हो रहा है, बस इतना ही अंतर। ये चीजें तब पता चलता है जब व्यक्ति इनमें नहीं है, बाहर से देख रहा है, समझने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जो उस अवस्था में बैठा है उसके लिए तो केवल आनंद ही आनंद है। इसीलिए बोलते उद्वेग दिवस ना जाए। ये जो दिन और रात जो बीत नहीं रहा केवल उद्विग्नता है, वो वास्तविकता में परम आनंद की प्रेममयी अनुभूति है। ऐसा। और विरह का एक अलग तरह का सुख है। क्षण जो है युग की तरह अनुभव हो रहा है, और वो क्षण काल का जो आनंद की अनुभूति है उसका भी कोई माप नहीं है। विरह में एक एक क्षण आनंद वर्धन करने वाली क्रिया है। इसीलिए विरह विष की तरह संबोधित होने के बावजूद भी वो केवल आनंद ही प्रदान करने वाली तत्व है, जो यहां यही बात बोल रहे हैं। उद्वेगे दिवस ना जाए क्षण हैलो युगसम, वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिश नयन, गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन, तुषानले पड़े जे ना जाए जीवन। गाइते गाइते की दशा हैलो, गाइते गाइते की दशा हैलो। कृष्ण नित्य दास मोहि हृदये स्फुरिला, कृष्ण नित्य जानिलाम माया पाशे, ये जड़ जगते, जानिलाम माया पाशे, ये जड़ जगते, गोविंद विरहे दुख पाय नाना माते, और ये संसार मोर नाही लागे भाला, कहाँ जाए कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल, कांदीते कांदीते मोर आंखेवरी शाय, कांदीते वर्षाधारा हेनुचक्षे हैल उदार,
नेशाहिलो मोर शतयुग समा गोविंद विरहरा सहित अक्षमा शून्य धरातल चौदी के देखिए शून्य परान उदास है परान की करी स्थिर नहीं है की करी जीवन नाही राय जीवन नाही ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथे देखाओ श्री राधा नाथे भक्ति विनोद मिनति मानिया भक्ति विनोद मिनति मानिया लोहे तारे साथे लोहे तारे लोहे तारे साथे लोहे तारे साथे श्री कृष्ण विरह सहित ना पारी श्री कृष्ण पारण छाड़िते दिन दुई चारी गाइते गोविंद नाम उपजिल देखिलाम यमुनर कूले वृषभानुसुता संग श्याम नट भर रंगे बांसुरी बजाए निपमूले देखिया युगल धन अस्थिरः ज्ञान हरः इल तथान कत क्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ हईल मानी कत नहीं जानी आर नाही भेल दर्शन आर नाही भेलो
मते धरिबो परान सखी गो निमेष हईलो युगेरा समान के मते धरिबो परान निमेष हईलो युगेरा समान के मते धरिबो श्रवणेर धार आँखी वरिषाए शून्य भेलो धरातल गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे के माने बाची बाला भक्ति विनोद अस्थिर हइया पूर्णनामाश्रय करी डाके राधाना दिया दर्शन डाके प्राण राखो नहीं मारी प्राण राखो नहीं मारी गोविंद लीलामृत राधां सलिगणां तमसितसिता निशा योग्य वेशां प्रदोषे दूत्या वृन्दोपदेशाभिसृत यमुना तीरकल्पागकुञ्जम् कृष्णं गोपै सभायां विहितगुणीकललोकनं स्निग्धमात्रात् यत्नादानीय संशयितं तनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि राधा वृंद उपादेशे यमुना बकुला देशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे गीता लास्य कैलास सेवा कैलास सीता सीता निशा योग्य धरी वेश कृष्ण भोग्या धरी वेश
सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगे सानंद अंतरे गोपसभा माझे हरि नाना गुणा कला हेरी माझे हरि गोपसभा माझे हरि नाना गुणा कला मातृयत्ने करिलो शयना मातृयत्ने करिलो मातृयत्ने करिलो शयना मातृयत्ने करिलो शयना राधा संग संगरिया निभृत बाहिरा प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए अष्टमयाम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटमत्प्राणनाथस्तु स एव न पर अमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख दासी आलिंगिया करे आत्मघात न दे दर्शन न जाने मोर तन मन कीवा न दे दर्शन न जाने मोर तन मन कब ते हो मोर प्राणनाथ कब ते हो मोर प्राणनाथ गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गानरसादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि।
परिचर्या पाया श्लोक बोल दिया। राधा कृष्ण परिचर्या श्रेष्ठली गाणे रे लैया राधा कृष्ण राधा लीला विठलस्य कैला कथा सेवा कैला सखी जाता विठलस्य कैला कथा सेवा कैला सखी जाता कुसुम शय्याय तुरे श्रीला कुसुम शय्याय तुरे भागे निद्रा गेला सदे आनंदितायला निशा भागे आज दिन का दीपक उतारी जा रहे हैं।